श्री राधे। आइए कालीय दमन की चर्चा करते हैं। कल धेनुकासुर का उद्धार किया था बलराम ने, और जब पानी पीने के लिए यमुना में गए तो ग्वालवाल भी और पशु भी जहरीला पानी पीने से समाप्त हो गए थे, मर गए थे। भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से सबको जीवित किया था। फिर मन में सोचा कि अब इस यमुना का जो दूषित किया है, यमुना को विषैला बनाया है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्वेक्षन् सर्पं तदुद्दवासयत्। जब कृष्णा को, कृष्णा माने यमुना को, कृष्णाहिना काले सर्प ने, कालीय नाग ने दूषित किया है, तो यमुना को अब स्वच्छ बनाने का विचार भगवान ने किया। तो ये यमुना में एक तालाब था, तालाब सा बना हुआ था। तो कालीय हृद जिसको कहते हैं, अभी भी वो जो है, आप जब परिक्रमा करेंगे तो वहां पर आपको कालीदह कहते हैं, दह कहते हैं तालाब को। तो वहां पर कालीय नाम का नाग रहता था, और वो इतना विषैला था, उस तालाब के ऊपर से कोई चिड़िया उड़ जाए तो वो जहर से वहीं फटफटाकर मर जाती, इतना जहरीला उसका स्वरूप था। और कहते उसके जहर के कारण यमुना का पानी उबलता था, श्रप्यमाण पया, यानी ऐसा भयंकर जहर जिससे पानी भी उबलने लगे। और तीर के जो पेड़ पौधे उसके किनारे में कोई पशु भी आ जाए तो उसके गंध मात्र से मर जाते थे। तो यमुना को इतना दूषित और विषैला देखकर भगवान ने विचार किया। तो एक दिन पहले कहा था कि बिना बलराम को लिए भगवान आए, क्योंकि बलराम तो नाग जाति के हैं, तो वो संकर्षण है, नागों के राजा है। तो इसीलिए उनको बिना लिए आए कि भाई आपकी ही प्रजाति का इलाज करना है, तो आपको ले आना अच्छा नहीं है। तो आए और सीधा कमर में फेंटा कस लिया और कदम्बम अधिरूह्य, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और ऐसी ताल ठोक कर, जैसे आजकल जो है ये बड़े बड़े जो योद्धा होते हैं, पहलवान होते हैं, जैसे ताल ठोकते हैं, ऐसे ताल ठोक कर सीधे उस जहरीले तालाब में भगवान कूद गए। जब कूद गए और वहां आराम से तैरने लगे तो कालीय नाग को भी पता चला कि भाई मेरे यहाँ कोई आया है, किसकी हिम्मत की मेरे यहाँ पर आ जाए। स्वसदनाभिभवम निरीक्ष्य, सोचा कि अच्छा मेरे घर में आने की हिम्मत किसी ने की है। तो वो एकदम गुस्से के मारे तमतमाया, उसको कहते चक्षुश्रवा। हमारे शास्त्रों में कहा है कि ये जो सर्प प्रजाति है, नाग और सर्प, ये अपने कान से ही, आंख से ही सुनते हैं, यानी उनके कान नहीं होते। अब वैज्ञानिक रूप से क्या स्वरूप है ये मैं कह नहीं सकता, पर चक्षुश्रवा नाम दिया है कि वो देखने का काम भी और सुनने का काम भी आंखों से ही करते हैं। तो भगवान आराम से जो है तैर रहे थे, एकदम कोमल कोमल हाथ पैर, ऐसे भगवान को देखकर संदस्य मर्मसु, भगवान के मर्मस्थल पर उसने डंक मारा, जोर से काट मारा। किसने? कालीय नाग ने। और फिर भगवान को लपेट लिया। प्रायः शिकार जिसको बनाना होता है, सर्प पहले उसको जहर भर देते हैं, फिर उसके बाद लपेटते हैं, लपेट कर एकदम इतना कस लेते हैं कि वो बेचारा प्राण छोड़ता है। अजगर आदि अपना शिकार ऐसे ही पकड़ते हैं, तो ऐसे ही पकड़ लिया कालीय नाग ने भगवान को। अब बेचारे गावो वृषावत्सतर्य क्रंदमाना सुदुखिता, गाय हैं, बैल हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, बेचारे रोने लगे।
उधर सारे के सारे ग्वाल वाल तो बिल्कुल बेहोश होकर गिर गए। अब तो लाला को मार दिया है। अब इधर गोकुल में भयंकर उत्पात होने लगे। तो नंद बाबा को, गोकुल वासियों को हुआ कि भाई कोई न कोई अनहोनी हो गई है। आज बड़ा भाई साथ में गया नहीं था बलराम, कुछ न कुछ कृष्ण पर विपत्ति आई है। सब लोग कृष्ण के पैरों की निशानी, भगवान कृष्ण के पैरों में शंख चक्र की निशानी थी। तो उन शंख चक्र के निशान को देखते देखते दौड़ते दौड़ते आ गए और आकर जब देखा कि कस के बांध रखा है कृष्ण को, कृष्ण चुपचाप सर्प से बंधे हुए, तो बेचारे दुखी होकर नंद बाबा और कुछ ग्वाल वाल तो वहां पर कूदने को तैयार हो गए थे। गोपियां तो बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ी। भयो विघ्न मना गोपा नंद पुरोगमा, तो ये बड़े दुखी हो गए। तब जाकर जब पानी में जाने लगे तो बलराम ने रोक लिया। बलराम जानते थे कृष्ण का तो ये काली नाक बाल भी बांका नहीं कर सकता, सबको रोक लिया। जब सब लोग मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, परेशान हो गए, तो भगवान ने सोचा कि भाई लोगों को ज्यादा कष्ट देना अच्छा नहीं है। तो इसलिए कृष्ण निरीहमुपलभ्य जया शयांते, जब चुपचाप खड़े कृष्ण को देखकर सब मोहित हो गए, तो भगवान ने भी समनुगृह्य उन सब को कृपा करते हुए अपने शरीर को बढ़ाया। अपने शरीर को ऐसे बढ़ाया। अब जब शरीर बढ़ने लगा तो बेचारा तरसने लगा, परेशान हो गया, तो अपने आप उसने बंधन मुक्त किया। भगवान बंधन मुक्त हो गए। भगवान के बंधन मुक्त होते ही मुहूर्त मुदतिष्ठ दुरंग बंदा, थोड़ी देर तो खड़े रहे। जब सर्प से मुक्त होने के बाद फिर तत्प्रथ्यमान व्यथिता बपुषा प्रथितात्म भोग, तो अपना एकदम फना फैलाए हुए हैं, ऐसे फूंकार मार रहा है। तो और दोनों अपनी जीभ से, द्विजीव कहते हैं सर्पों को, कहते हैं सर्प की दो जीभ होती है, दोनों अपनी जबड़े चाट रहा था, अभी मैं तुझे खाता हूं। इस प्रकार से गुस्से से एकदम तिल मिलाया हुआ था काली नाग। भगवान परिभ्रम था, थोड़ी देर तो उसके साथ खेल किया। वो इधर डंक मारता, इधर चले जाते, उधर डंक मारता, इधर चले जाते। थोड़ी देर उसको थकाया, क्योंकि शत्रु को प्रहार का मौका देते हैं भगवान। कर लो भाई, तुम अपनी जितनी कर सकते हो करो। तो जब थोड़ी देर उसने प्रयास किया, थक गया, तो हतौजसम, फिर उसके फणा को ऐसे नीचे दबाकर उसके ऊपर कूद गए, फणाओं के ऊपर। आनंद तत्पृथुशिरा, उसके बहुत बड़ी सिर को झुकाकर उस अधिरूढ़ आद्य उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। और चढ़ने के बाद अब भगवान ने सोचा चलो अब यहाँ पर नृत्य किया जाए। देखिए हमारे श्री कृष्ण का नृत्य स्थान कहाँ है कि काली जो नाग है उसकी फणाओं पर नृत्य करने का मन बनाया। तो गंधर्व विद्याधर आदि सब बाजा बजाने लगे, गाना गाने लगे, और भगवान बढ़िया नृत्य, जैसे भगवान शंकर करते हैं वैसे ही नृत्य करने लगे। अब यदि यिश्रो नमते तसहत शीर्ष, इसके 100 फणा थे काली नाग के, और जिस फणा को थोड़ा उठाता उसी में जाकर अपनी एड़ी से प्रहार कर लेते थे। तो तत्तन ममर्द खर दंड धरो विपात, कहते अपना वजन इतना मिला दिया, कहते समस्त पृथ्वी का वजन अपने में धारण कर लिया। इस प्रकार से उस पर भगवान नाचने लगे। अब तो बुरा हाल, नाक से खून, मुंह से खून, एकदम खून से लथपथ हो गया, एकदम म्रियमाण हो गया, बुरा हाल हो गया उस काली नाग का। पुष्पै प्रपूजित बेह पुमान पुराण, यानी उसका खून कुछ भगवान के पैरों में भी लाल लाल खून लग गया। तो भगवान के चरण ऐसे दिखते थे मानो किसी ने लाल पुष्प से भगवान की पूजा की हो।
जब मुंह से और नाक से खून बहाने लगा, अब देखा कि कोई उपाय नहीं है, तब जाकर भगवान नारायण के शरण में मन ही मन गया। कौन गया? काली नाग। नारायणम तमरणम मनसा जगाम, मन से भगवान नारायण के शरण में चला गया। और इधर नाग पत्नियों ने देखा कि अब हमारा पति जीवित नहीं रहेगा, इसका तो भगवान ने बुरा हाल कर लिया। तो अपने पति को छुड़ाने के लिए नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है। क्या कहती है? देखिए, बहुत बढ़िया सुंदर स्तुति की है नाग पत्नियों ने। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु, मेरे पति ने अपराध किया है। जल सबका है, नदी पर सबका अधिकार है, वृक्ष पर सबका अधिकार है, वन पर सबका अधिकार है। जल को, वायु को, वृक्षों को, वातावरण को दूषित करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरे पति ने यमुना के जल को विषैला बना दिया, तो ये अपराध किया था, तो आपने इनको दंड दिया। ये आपने बिल्कुल न्याय संगत किया। हाँ, अपने पति का पक्ष न लेकर भगवान का ही पक्ष ले रही। कौन? नाग पत्नियां। तो खल निग्रह, आपका तो अवतार ही दुष्टों को नियंत्रित करने के लिए हुआ। आपने जो हमारे पति को दंड दिया वो बिल्कुल ठीक है। दंडो सताम ते खलुस खल मसापह, जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप होने पर, अपराध होने पर, गलती होने पर दंड मिल जाए तो इसका अर्थ है कि जो पाप अपराध हुआ है वो सारा वो समाप्त हो जाता है। तो आपने तो इनको निष्पाप कर दिया है। अब देहु न क्रोधो पेति अनुग्रह एवं सम्मत, तो आप तो किसी पर क्रोध भी करते हैं तो वो आपका अनुग्रह है, यानी आपको सुधारने के लिए, जीव को सुधारने के लिए भगवान क्रोध करते, नहीं तो भगवान किसी पर अनायास क्रोध नहीं करते हैं। देखिए, कहते हैं मेरे पति ने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी, तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम, मेरे पति देव ने, काली नाग ने ऐसा कौन सा तप किया होगा, किसको सम्मान दिया होगा जो इसके ऊपर आपने अपने चरण रख दिए हैं। अभी तक भगवती श्री लक्ष्मी के भी चरण, लक्ष्मी के माथे में भी आपने अपना चरण नहीं रखा, और इस आपने तो हमारे पति पर इतनी बड़ी कृपा की जो उनके फणाओं पर चरण रख लिए। न कपृष्टम न च सारम भौम्यम न पारमेष्टिम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्न। आपके चरणों की धूल जिसको मिलती है उन्हें न तो स्वर्ग चाहिए, न सार्वभौम राज्य चाहिए, न परमेष्टि ब्रह्मलोक चाहिए, न पाताल लोक, कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े योगी तो आपके चरणों की धूल के भूखे हैं, वो चरणों की धूल आपने हमारे पतिदेव को दिया, तो हम बड़ी आप पर आपकी बड़ी कृपा है। परंतु एक बात बताएं, आपने सत्वगुणी देवताओं को बनाया, रजोगुणी मनुष्यों को बनाया और तमोगुणी वृक्ष और नाग आदि को बनाया। तो तमोगुणी नाग को तो आपने ही बनाया, ये गुण तो आपने ही दिया, तो इसमें क्या अपराध है? ये तो स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं। सर्प शांता अशांता मूढ़ योनय, चाहे शांत स्वभाव वाले देवता हो, अशांत स्वभाव वाले मनुष्य हो, या मूढ़ योनि पशु पक्षी आदि हो, ये सब आपने ही बनाया। तो इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये प्राण त्याग देंगे। अनुगृण स्व भगवान प्राणान त्यजति पन्नग, हमारे पतिदेव प्राण छोड़ने वाले हैं। अब आपकी वेदना कष्ट नहीं सही जा रही है, आप इन पर कृपा करें। अब देखिए, आप स्त्रियों पर तो सब लोग दया करते हैं, और हमारे पतिदेव आप हमें वापस कर दें। ऐसा विनम्र स्तुति की, अंत में प्रार्थना की नागपत्नियों ने, तब जाकर भगवान ने उसको छोड़ दिया।
थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब सांस लिया, थोड़ा ठीक हुआ, तब बेचारा काली अभी हाथ जोड़कर कहता है, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव। प्रभु, हम तो जन्म से ही खल हैं और वो तमोगुणी प्रधान है। स्वभावो दुष्ट, जो कोई व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, स्वभावो दुरतिक्रम, कभी कोई व्यक्ति स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए मैंने अपने स्वभाव के अनुसार काम किया। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। कथम त्यजाम तन्मायाम दुस्त्यजाम मोहिता, क्योंकि आपकी माया से ही मैं तमोगुणी हुआ हूं, तो आपकी उस माया को कैसे कोई छोड़ सकता है। तो इसलिए आप मुझ पर कृपा करें या मुझे दंड दें, आपकी मर्जी है, मैं तो अपने स्वभाव के बस में हूं, ऐसा निवेदन किया। वास्तव में हर जीव अपने स्वभाव के अधीन होता है, लाख प्रयास करने पर भी अपना स्वभाव छूटता नहीं। तब भगवान ने कहा, भाई देखो, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम समुद्र में जाकर रहो है, और यहाँ छोड़ दो, क्योंकि ये जल पशु पक्षियों मनुष्यों के पीने के लिए। तो ऐसा कहा, तुम रमणक द्वीप में जाओ, रमणक द्वीप में जाकर रहो, अब तुम्हें गरुड़ का कोई डर नहीं रहेगा। ये आश्वासन दिया, गरुड़ के डर के मारे ये आया था। तो ऐसा आश्वासन देकर हाँ, कालीय नाग को भेज दिया। इस प्रकार से ये कालीय दमन की कथा ये यही है। आज हम जल दूषण से, वातावरण के दोष से बड़े दुखी हैं। यमुना की सफाई, गंगा की सफाई के लिए लाखों करोड़ों पैसा सरकार खर्च कर रही, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे भगवान ने ये हमें बताया है कि जल हमारा जीवन है, जल को, वायु को, नदी को पवित्र रखना चाहिए। तो यही संकेत इस कालीय नाग के दमन के माध्यम से भगवान ने दिया है। आप हम भी ये प्रयास करें कि हमारी ओर से कभी भी जल में किसी प्रकार का मैला आदि, गंदगी आदि न छोड़ें, जल को पवित्र रहने दें और वातावरण को पवित्र रहने दें। आज अभी भी दिल्ली आदि बड़े शहरों में बिल्कुल सांस लेने लायक वातावरण नहीं रहा, हवा भी दूषित हो गई, वातावरण दूषित हो गया। इसके प्रति सजग करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। जय जय श्री राधे।